आपने हाईवे पर चलते हुए वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और होर्डिंग जरूर देखे होंगे। 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, हाईएस्ट पैकेज 1.2 करोड़ और एडमिशन ओपन 2026। इन पोस्टर्स पर हमेशा एक आम से दिखने वाले बंदे की फोटो होती है जिसके चेहरे पर स्माइल होगी और उसके नीचे एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी का लोगो लगा होता है। देखने में लगता है जैसे इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कोई जादू की छड़ी है और बस स्टूडेंट्स का लाखों करोड़ों का पैकेज लग जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंट जब इन होर्डिंग्स को देखता है तो वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या बैंक से 15-20 लाख रुपए का लोन लेकर अपने बच्चों को इन प्राइवेट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस में भेज देता है और सोचता है कि चलो अब तो बच्चे की लाइफ सेट है। पर कभी सोचा है कि जिस बच्चे की फोटो उस पोस्टर पर देखकर आप इन्फ्लुएंस हुए, क्या सच में उसकी जॉब उस कॉलेज ने लगवाई है? और क्या सच में उस कॉलेज के 100% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है? जवाब है नहीं। और यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा और डार्क स्कैम है जिसे हम द प्लेसमेंट सेल स्कैम कहते हैं। वीडियो एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो लिटरली आपका दिमाग हिला देगा। तो चलो सबसे पहले इस 100% प्लेसमेंट के दावे को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, भारत में हजारों प्राइवेट कॉलेजेस हैं और हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। अगर हर कॉलेज 100% प्लेसमेंट दे रहा है तो देश में बेरोजगारी क्यों है? सच्चाई ये है कि 100% के इस नंबर के पीछे एक बहुत ही डार्क मैथमेटिक्स काम करती है, जहां हम दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला, ऑप्ट आउट स्कैम और दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल्टरिंग। अब मान लीजिए एक रेप्यूटेड कॉलेज में इस साल 1000 स्टूडेंट्स का बैच पास आउट होने वाला है। ये कॉलेज दुनिया भर में बोर्ड लगाता है कि हम 100% जॉब गारंटी देते हैं, पर जैसे ही प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है कॉलेज की असली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। इन 1000 बच्चों में से लगभग 300 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ग्रेड्स एवरेज होते हैं, उनकी बैकलॉग्स क्लियर नहीं हुई होती है या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती हैं। प्लेसमेंट सेल को डे 1 पर पता होता है कि इन 300 बच्चों का कोई अच्छी टेक कंपनी टच भी नहीं करेगी। तो प्लेसमेंट सेल इन बच्चों को एक प्लेसमेंट पॉलिसी फॉर्म पकड़ा देता है जिसमें एकदम छोटे फॉन्ट में लिखा होता है कि आप MBA या MS जैसी हाई स्टडीज करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए आप वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से कॉलेज के प्लेसमेंट प्रोसेस से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। अब या तो बच्चा चुपचाप फॉर्म पर साइन कर देगा या फिर मना कर देगा, तो उसे इंटरनल मार्क्स में फेल करने, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट रोकने या फाइनल डिग्री क्लियरेंस ना देने का डर दिखाया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली साइन करना ही पड़ेगा। अब एक दूसरा फिल्टर लगता है जिसे कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कॉलेज एक दिन अचानक रूल निकाल देगा कि सिर्फ वही बच्चे प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं जिनका CGPA 7 से ऊपर है और जिनकी पूरी 4 साल की डिग्री में एक भी छुट्टी बिना एप्लीकेशन नहीं हुई है। इस स्ट्रिक्ट रूल की वजह से 200 और बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब मैथ्स देखिए, कॉलेज के पास 1000 में से सिर्फ 200 से 300 एलिजिबल स्टूडेंट्स बचते हैं जिनको वो अपने एलुमनाई नेटवर्क और सस्ते कंसल्टेंसीज का यूज करके कहीं ना कहीं प्लेस करवा देता है। और अब उन्हें अपना टोटल प्लेसमेंट कैलकुलेशन 1000 बच्चों पर नहीं करना, सिर्फ 200 से 300 बच्चों पर करना होता है। रिजल्ट अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पर इन बच्चों की फोटोज छपेगी और कॉलेज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100% प्लेसमेंट का दावा कर देगा। लेकिन जो बच्चे एक्चुअली बेरोजगार रह गए उनका जिक्र किसी भी रिपोर्ट में नहीं होता। और देखो, कॉलेज जिन बच्चों को प्लेसमेंट दे रहा है उनके साथ भी अक्सर एक बड़ा स्कैम होता है जो है फेक रिक्रूटर स्कैम। इंटरनेट और न्यूज पोर्टल आजकल ऐसी हजारों कहानियों से भरे पड़े हैं। इस साल IT सेक्टर में AI डिसरप्शन की वजह से जॉब इतनी कम है कि हैदराबाद के लगभग 50 इंजीनियरिंग कॉलेज ने ईदर 0 या सिंगल डिजिट प्लेसमेंट रिकॉर्ड किए हैं। अब कॉलेज के ऊपर अपना 100% प्लेसमेंट का प्रीमियम टैग मेंटेन करने का भारी प्रेशर होता है ताकि अगले साल के फ्रेश एडमिशन अफेक्ट ना हो। ऐसे डेस्परेशन में कॉलेजेस अपने कैंपस में अनजान टेक कंसल्टेंसीज, एडटेक स्टार्टअप्स और थर्ड पार्टी स्टाफिंग एजेंसीज को बुला लेते हैं। एक बीटेक कंप्यूटर साइंस का बच्चा जिसने 4 साल मशीन लर्निंग और कोडिंग सीखी है उसे टेक सपोर्ट या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल बोलकर हायर किया जाता है। बच्चा जॉब मार्केट की हालत देखकर डर के मारे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, पर ज्वाइन करने पर उसको डेटा एंट्री, कोल्ड कॉलिंग या क्रेडिट कार्ड बेचने का काम दिया जाता है। उसकी सैलरी होती है सिर्फ 2 से 3 लाख पर एनम। और अगर बच्चा जॉब छोड़ने की बात करता है तो कॉलेज उसे क्लियर धमकी देता है कि आगे किसी कंपनी में बैठने नहीं देंगे। 3 अप्रैल 2026 में तो हैदराबाद के कुकटपल्ली में एक इससे भी बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। वहां कैमिल क्यू सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नाम की एक फेक IT कंपनी ने 450 से ज्यादा बेरोजगार फ्रेशर्स को बैकडोर प्लेसमेंट्स का लालच दिया। उन्होंने हर बच्चे से 80,000 से लेकर 1.8 लाख रुपीस तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल ली। टोटल 5 करोड़ का स्कैम हुआ। बच्चों को लगता है कि उन्हें टॉप कंपनीज मिल रही है और कॉलेज इन थर्ड पार्टी एजेंट्स को सिर्फ इसलिए कैंपस में आने देती है ताकि उनके प्लेसमेंट रजिस्टर्स में ऑफर लेटर्स की एंट्री हो सके। जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद कंपनी ऑफिस पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां कोई IT कंपनी थी ही नहीं, सिर्फ एक खाली कमरा था। बच्चा पैसे और करियर दोनों से हाथ धो बैठता है
और कॉलेज अपने प्रोस्पेक्टस में उस बच्चे की प्लेस्ड फोटो छाप देता है। पर आप कहोगे कि भाई कईयों के तो 1.5 करोड़ के पैकेज ही लग रहे हैं, उनका क्या? तो देखो बिल्कुल सही बात है, कई बच्चों को करोड़ों के पैकेज लगते हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही कॉलेज उन्हें कैसे प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप किसी प्राइवेट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो तो आपको सबसे पहले 2 बड़े नंबर दिखते हैं, हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज। आपको 1 से 1.5 करोड़ के जो हाईएस्ट पैकेज दिखाए जाते हैं वो मोस्टली केसेस में इंटरनेशनल ऑफर्स होते हैं। मान लीजिए किसी एक्सेप्शनल बच्चे की जॉब यूएस, यूके या सिंगापुर में लग गई, उसकी यूएस सैलरी है $150K। इंडियन करेंसी में देखोगे तो 1.5 करोड़ के लगभग बन जाता है। पर कॉलेजेस आपको कभी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP और उस देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में नहीं बताते। सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में $150K एक नॉर्मल एंट्री लेवल सैलरी होती है। वहां रेंट, टैक्सेस और बेसिक सर्वाइवल कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि महीने के एंड में उस बच्चे के पास उतना ही पैसा बचता है जितना एक बैंगलोर में 15 से 20 लाख कमाने वाले डेवलपर के पास बचता है। पर 1 से 1.5 करोड़ सुनकर हमारे इंडियन पेरेंट्स तुरंत अपना बैंक बैलेंस खाली करने को तैयार हो जाते हैं। और समझो इनमें से 90% ऑफर्स तो एक्चुअल में ऑफ कैंपस आए होते हैं, यानी उस बच्चे ने खुद दिन रात मेहनत करी, खुद अपनी स्किल्स बिल्ड करी, इंटरनेट से डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई किया और कई राउंड्स का हार्डकोर टेक्निकल इंटरव्यू खुद क्लियर किया। कॉलेज का प्लेसमेंट सेल का इस पूरी प्रोसेस में 0 कंट्रीब्यूशन होता है, पर मार्केटिंग और पब्लिसिटी का पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज उठाता है। अभी तो और सुनो, अगर कॉलेज के 2-3 बच्चे भी ऐसे एक्सेप्शन निकल जाते हैं तो उनका 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज लग जाता है, तो बाकी के बच्चे जिन्हें कॉलेज ने मास रिक्रूटर्स के जरिए सिर्फ 3 से 4 लाख पर जॉब दिलाई थी, इन सभी की एवरेज सैलरी 8 से 10 LPA दिखने लगती है। यानी एवरेज सैलरी जब हमारे पेरेंट्स ब्रोशर में देखते हैं तो उन्हें लगता है चलो यहाँ एडमिशन लेने से 8 से 10 लाख की नौकरी तो लग ही जाएगी। लेकिन ये सफेद झूठ है। किसी कॉलेज का असली एवरेज पैकेज समझ आता है मीडियन पैकेज देखने से। मीडियन का मतलब है कि अगर आप पूरे बैच को उनकी कमाई हुई सैलरी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और फिर बिल्कुल बीच वाले बच्चे की सैलरी देखो, तब समझ में आएगा कि जो कॉलेज 8 से 10 LPA का एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में 3 से 4 LPA ही होता है। और अभी तो CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी वाला लीगल स्कैम भी बाकी है। देखो, अगर कंपनी आपको 15 लाख का ऑफर देती है, उस 15 लाख में से 4 लाख रुपए कंपनी की ESOPs यानी स्टॉक्स होते हैं जो 4 साल बाद मिलेंगे। 2 लाख ज्वाइनिंग बोनस होता है जो सिर्फ पहले साल मिलता है। 1 लाख परफॉर्मेंस वेरिएबल होता है जो तब मिलेगा जब आप एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगे। काट पीट कर बच्चे के हाथ में हर महीने से 50 से 60 हजार रुपए आते हैं, पर कॉलेज अपने रिकॉर्ड में पूरे 15 लाख लिखता है। अब कॉलेज तो झूठ बोल सकता है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की रैंकिंग तो बिल्कुल सच होती होगी। जी नहीं, यहाँ भी फुल मैनिपुलेशन चल रहा है। अभी हाल में ही NIRF 2025 की रैंकिंग में कई टॉप इंस्टीट्यूशंस की भयंकर डेटा मैनिपुलेशन सामने आई है। एग्जाम्पल के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे रेप्यूटेड जगह के डेंटल कॉलेज का डेटा NIRF में 2 अलग अलग डिसिप्लिन में लिस्ट हुआ। एक जगह उन्होंने प्लेसमेंट एकदम 0 दिखाए और दूसरी जगह सेम कॉलेज ने 20 अंडर ग्रेजुएट प्लेसमेंट और 15 पोस्ट ग्रेजुएट प्लेसमेंट दिखा दिए। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेड हंसराज कॉलेज पर वहां के स्टूडेंट्स यूनियन ने सीरियस एलिगेशन लगाए कि कॉलेज ने अपना NIRF रैंकिंग आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए टेम्पररी और एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी को फुल टाइम रेगुलर फैकल्टी दिखाकर डेटा मैनिपुलेट किया। क्योंकि आपके पास जितने ज्यादा परमानेंट टीचर होंगे, आपका स्टूडेंट टू टीचर रेशियो उतना अच्छा दिखेगा और आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। इसलिए अब सिर्फ किसी की वेबसाइट पर रैंक 15 या ब्लैंक 20 देकर ब्लाइंड ट्रस्ट करना और अपनी लाइफ की सेविंग्स वहां डाल देना सबसे बड़ी बेवकूफी बन चुकी है। मतलब 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं, 8 से 10 लाख के एवरेज पैकेज की गारंटी नहीं, तो कम से कम 3 से 4 लाख वाला मास रिक्रूटमेंट तो बच्चों को कुछ ना कुछ दे ही रहा है ना। दोस्त, यही आता है इंटर्नशिप ट्रैप, जो बच्चों को अपने करियर में एकदम डायरेक्शनलेस करके छोड़ देता है। देखो, पहले IT बूम्स के टाइम पर TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे मास रिक्रूटर सीधा फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर करते थे, पर अभी मार्केट की स्ट्रिक्ट हालत देखकर कंपनी सीधा परमानेंट रोल ऑफर नहीं कर रही। वो कैंपस में आती हैं और भीड़ में से बच्चों को 6 महीने की इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, इसका स्टाइपेंड से 15 से 20 हजार रुपए महीना होता है। साथ में एक बड़ा वादा किया जाता है जिसे PPO कहते हैं, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। बच्चों को बोला जाता है कि अगर आपने 6 महीने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। यहाँ कॉलेज गेम खेलता है और इन सभी इंटर्नशिप वाले बच्चों को तुरंत अपने फाइनल प्लेस्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट में डाल देता है। उनका 100% प्लेसमेंट का टारगेट उसी दिन अचीव हो जाता है, पर ठीक 6 महीने बाद कंपनीज इंटरनल प्रोजेक्ट बजट कट्स, ग्लोबल रिसेशन या बच्चों के अंडर परफॉर्मेंस का बहाना बनाकर काफी इंटर्न्स को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने से ही पहले टर्मिनेट कर देती है। अब पेपर पर तो वो प्लेस हो चुका है, पर असल में बेरोजगार है। मतलब दोस्त, चाहे जो कर लो, स्कैम होने के चांसेस बहुत हाई हैं।
तो आखिर करे तो करे क्या, कैसे निकले इस मैट्रिक्स से? सबसे सिंपल तरीका है, ये ब्रोशर, होर्डिंग, इंटरनेट की रेटिंग, रिव्यूज, कुछ पर भरोसा मत करो। एडमिशन लेने से पहले कुछ कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो जो आपके हिसाब से अच्छे हैं और जो अपनी हाई प्लेसमेंट रेट के लिए फेमस हैं। आपको इन सभी कॉलेज को लिंक्डइन पर सर्च करना है और वहां एल्यूमनाई या पीपल सेक्शन में जाना है। उन बच्चों की प्रोफाइल ढूंढो जो पिछले 1-2 साल में उस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। हर कॉलेज के 10-15 ऐसे पास आउट्स को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजो और उनसे ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करो। बाकी एक एडवाइस मेरी हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, लेकिन एडमिशन से पढ़ने के लिए लो, जॉब गारंटी के लिए नहीं। पहले दिन से मन में सोच लो कि कॉलेज आपको जॉब नहीं दिला पाएगा। और हाँ, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, अपनी रियल स्किल्स पर काम करो। अगर आप कोडर हो तो गिटहब पर अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को लाइव करो, ओपन सोर्स रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट करो और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। आजकल की टॉप लेवल मॉडर्न कंपनी आपकी कॉलेज डिग्री नहीं देखती, वो आपका पोर्टफोलियो और आपका गिटहब ग्राफ देखती है। अगर आपने एआई और जनरेटिव टेक को मास्टर कर लिया तो आप मार्केट से हमेशा एक स्टेप आगे रहेंगे। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखने हैं जो आपके करियर को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाए, तो अभी मुझे सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।